पूरी आबादी इस आइलैंड की ना मुश्किल से 600 लोग हैं। और मतलब जो LGBT की जो कम्युनिटी है ना, उनकी जो पहले गैदरिंग प्लेस हुआ करती थी, प्रॉपर स्कूल भी बनाए हैं सिर्फ इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए। क्या अजीब सी स्कूल लग रही है यार ये। डाउनटाउन से कुछ फैमिलीज ऐसी जो अपने बच्चों को सिर्फ यहाँ पे स्कूल पढ़ने के लिए भेजती है, तो वो लोग क्या करते हैं, इस आइलैंड पे ना आकर घर खरीदते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो यार आज हम लोग का नया दिन है यहाँ टोरंटो में, और फिलहाल हम लोग इस वीडियो की शुरुआत ही कर रहे हैं टोरंटो डाउनटाउन से। आज हम लोग है ना एक आइलैंड पे जाने वाले हैं जो टोरंटो से मुश्किल से 5 से 7 मिनट की दूरी पर है। और यहाँ पे अली भाई और ये है कनीज़। ज़री सी भी गर्मी नहीं है, मतलब एकदम परफेक्ट वेदर बोलते हैं ना, एकदम परफेक्ट वेदर है। और एक्चुअली है वीक डेज, हम लोगों को नहीं पता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है। और यहाँ से भी हम लोग वाटर टैक्सी लेकर जाएंगे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर डाउनटाउन देख के? अच्छा लग रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है मैं न्यूयॉर्क पहुँच गई हूँ। क्या बात कर रहे हो? न्यू जर्सी है ना, हाँ, स्पॉट एक्सचेंज प्लेस। एक्सचेंज प्लेस जैसा वाइब आ रहा है ना। but it's good. So, यहाँ से ना टिकट की इन्फॉर्मेशन लेते हैं और यहाँ से टिकट लेकर इनको पूछते हैं कि कैसे जाना है। बिकॉज मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मुझे इतना इन्फॉर्मेशन है नहीं। बट क्विक क्वेश्चन, हाउ डज इट वर्क? वी आर एक्चुअली फैमिली ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 10 एंड वी आर प्लानिंग टू गो टू द आइलैंड। Sure, if you're 10 people, it'll be 140 by cash. Okay. Or 156 by card. Okay. And that's one way to the island. So that means $300 for going and coming back. Okay, and that's like a 5 minutes ride? 7-8 minutes. 7? Okay, give me a second, okay? अब आप लोग ना कभी भी डाउनटाउन में आओ ना, तो एक चीज़ का ना आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको ना चीज़ें, अगर आपके साथ में कोई है जिसको पता है कि क्या चीज़ें कैसे कहाँ से लेकर जाता है। जैसे यहाँ पे हमने बोले ये ऑलमोस्ट ना हम लोग को $15 चार्ज कर रहा था एक जन का, तो उसका कोई $150 हो रहा है 10 लोगों का। अब यही चीज़ यहाँ टोरंटो डाउनटाउन की है ना, गवर्नमेंट की तरफ से भी एक फेरी चलती है जिसकी मैक्सिमम प्राइस है ना सिर्फ $8 है, जो आप लोग आसानी से सेम जगह पर उतने ही मिनट में आप लोग जा सकते हो। और ये जो आप लोग देख रहे हो ये पूरा है प्रॉपर डाउनटाउन। समर का टाइम है तो लोग अभी से मतलब बाहर निकलना शुरू हो गए, घूमने फिरने। ये बंदे लोग यहाँ पे पार्टी वगैरह करते हुए जा रहे हैं, मतलब जीप लेकर। अपने देसी बंदे ही दिख रहे हैं, ये देखो गाने वाने बजाते हुए लेकर जा रहे हैं। मतलब आप लोग है ना किसी भी डाउनटाउन में चले जाओ, उसका जो फील रहता है ना, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में उसका फील है ना ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ही रहता है। लोगों की चहल पहल, टूरिस्ट ज़्यादा दिखते हैं। और यहाँ पर टोरंटो भी है ना बहुत फेमस है पूरी दुनिया में। ये बेसिकली कनाडा का है ना, बेसिकली एक न्यूयॉर्क है। जिस तरीके के अमेरिका में न्यूयॉर्क फेमस है, उसी तरीके से कनाडा में यहाँ पर टोरंटो फेमस है। और यहाँ पे लोग है ना CN टावर देखने के लिए आते हैं। और जिस आइलैंड पे हम लोग आज जा रहे हैं ना, वो आइलैंड भी है ना, अगर आप लोग पहली बार घूमने के लिए आ रहे हो तो आइलैंड भी यहाँ पर बहुत फेमस है, जिसके ऊपर मैं जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हम लोगों ने मस्त खाने पीने का सामान भी सब अंदर ले लिए। ये जो आप देख रहे हो ना जैक लेटन फेरी टर्मिनल, ये है यहाँ की लोकल फेरी। जिस तरीके से न्यूयॉर्क में चलती है ना, उसी तरीके की यहाँ की फेरी चलती है। लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, देखो साइकिल वगैरह पे, स्कूटी वगैरह पर ना लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, जैसा आप लोग देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा चहल पहल। और मैं ना यहाँ पे रात में भी आया था, रात में पूरा सन्नाटा था। और वो वाला अगर वीडियो देखना था, इसके पहले वाला मैंने वो वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे कोई भी नहीं था इस वक्त। आप लोग है ना पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो। जैसे ये जो आप लोग देख रहे हो, इसके अंदर 3 यहाँ पे अलग अलग आइलैंड है। यहाँ पे 3 फेरी आप लोगों को चूज़ करनी है कि सेंटर आइलैंड, उसके बाद हैनलेंस पॉइंट, और उसके बाद वार्ड्स आइलैंड और हैनलेंस पॉइंट। ये 3 है। ये कितना बड़ा आइलैंड है, मतलब प्रॉपर टोरंटो सिटी के ये पूरा जो आप देख रहे हो ये पूरा डाउनटाउन है। और काफ़ी सारे लोग जाते हुए दिख तो रहे। और अभी मैं जाकर पहले हम लोग यहाँ से लेंगे टिकट। And okay, मतलब आप लोग जैसा देख सकते हो वहाँ पे $150 का लिटरली हम लोगों को ना 3 से 5 मिनट वॉक करना पड़ा। और हम लोग ने $100 सेव कर लिए। यहाँ पे हम लोग को 59 में सबकी टिकट्स आ गए, वहाँ पे 150 में सबके टिकट्स बता रहा था। न्यूयॉर्क वाली वाइब आ रही है एकदम ना, ये पूरी तरीके से न्यूयॉर्क वाली वाइब आ रही है। न्यूयॉर्क टाइप। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ये आइलैंड है ना, ये इतना यूनिक आइलैंड है। और ये आइलैंड बनने की वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे ना 1850 के बाद से एक ऐसा स्टॉर्म आया जिसने ना टोरंटो को और इस आइलैंड को है ना सेपरेट कर दिया। और ये जो आप लोग पीछे जो पानी देख रहे हो ना मेरे, ये उसी की मेहरबानी है। मैं एक्साइटेड हूँ कि यार टोरंटो का ना ये साइड भी देखने का मौका मिल रहा है। और सबसे खास बात जो है ना ये फेरी की, यहाँ से ना आप लोग पूरा टोरंटो का डाउनटाउन और उसकी पूरी स्काई लाइन
आप लोग एक साथ देख सकते हो यहाँ से पूरी ये जो 5 मिनट की राइड है, ये राइड लेते हुए। और यहाँ पे अच्छी बात पता है क्या, अगर आप लोगों को इस आइलैंड पे ना आपको घूमना फिरना है, ज़्यादा वॉक नहीं करना है, फैमिली के साथ नहीं है, सिर्फ दोस्तों के साथ आए हो ना, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने ये सब साइकिल वगैरह भी है ना, यहाँ से राइड कर सकते हो। हम लोग लेंगे, पहले हम लोग जाके ना कहीं पे सेटल हो जाए, जिसके बाद हम लोग यहाँ पर है ना आराम से घूम फिर सकते हैं। खैर इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि कोई भी आइलैंड हो ना, कोई भी टूरिस्टी स्पॉट हो, आपको पता है कि प्राइजेज़ है ना बहुत ज़्यादा हाइक होती है। मतलब जो सबवे आपको $10 का मिलना चाहिए ना, वही सबवे आपको यहाँ पर $20 का मिल रहा है। आई मीन अंडरस्टूड कि मतलब टूरिस्ट आते हैं तो टूरिस्ट की जगह पे मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट ये आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो, आने वाले हो फैमिली के साथ में, सो मेक श्योर कि अपने घर से ना थोड़ा खाना वगैरह लेकर आना, पानी वगैरह लेकर आना, बिकॉज आपको एक पिकनिक स्पॉट है। हम लोगों को लगा कि अंदर रेस्टोरेंट्स वगैरह रहेगी, हम लोग खरीद सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्टोर्स वगैरह खुले नहीं, और 5 बजे के बाद मोस्टली जो स्टोर्स वगैरह थी ना आगे की तरफ, वो सारी की सारी स्टोर्स है ना क्लोज़ हो गई है। दुनिया भर से जब लोग टोरंटो आते हैं ना, तो फिर वो लोग है ना इस आइलैंड पे, यहाँ पे कम से कम है ना 7 से 8 आइलैंड है, सिर्फ 3 आइलैंड नहीं है। तो कुछ आइलैंड जैसे हैं जो मतलब है ना एकदम हिडन स्पॉट्स है। ये वाला हिडन स्पॉट नहीं है, बिकॉज ये ना बहुत यहाँ पर मोस्टली टूरिस्ट आते आते। कुछ आइलैंड जैसे है जहाँ पे ना एक्सेस आपको है, बोट के थ्रू एक्सेस है, फेरिस के थ्रू है, लेकिन वहाँ पे ना बहुत कम लोग जाते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पे कम क्यों जा रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। अब जब तक वो मैं खुद जाकर नहीं देखूँगा तब तक पता नहीं चलेगा। फिलहाल तो यहाँ पे देखकर पूरा पार्क ही लग रहा है। इस आइलैंड की खासियत पता है क्या है, यहाँ पर ना इस पूरे आइलैंड पे मुश्किल से 600 लोग रहते हैं। ये आइलैंड है ना रात में 12 बजे तक खुला रहता है, 11:30-12 बजे तक। और यहाँ से जो फेरी वगैरह भी जाती है ना, वो 11:30 बजे तक फेरीज वगैरह चलती है, जो आपको है ना फिर से टोरंटो डाउनटाउन में छोड़ देगी। और यहाँ की पता है ये जो जगह है ना, यहाँ पे लोगों के घर भी है, जहाँ पर ना ऑलमोस्ट पूरी आबादी इस आइलैंड की ना मुश्किल से 600 लोग हैं। और वो जो 600 लोगों की जो ज़िंदगी है ना, वो जो प्रॉपर टोरंटो डाउनटाउन की जो ज़िंदगी है, भाग दौड़ वाली, ट्रैफिक वाली, काम पे जाने वाली, काम से आने वाली, फैमिली संभालने वाली, इनकी लाइफ है ना टोरंटो डाउनटाउन के एकदम सामने ही आइलैंड है, लेकिन इनकी ज़िंदगी उनसे बिल्कुल अलग है। मतलब ये लोग है ना उस ट्रैफिक का हिस्सा नहीं है। ये लोग इंटरनली जो भी इनको लोकली जो भी कहीं पे भी आना जाना रहता है ना, ये लोग अपनी साइकिल ले लेते या छोटी सी बाइक ले लेते, उसके ऊपर है ना ये लोग घूमते फिरते इस आइलैंड पे रहते हैं, फैमिली के साथ में पूरी ज़िंदगी बिताते हैं। कई सारे लोग ऐसे भी है डाउनटाउन टोरंटो है ना, वहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद तब यहाँ पे आके सेटल होने के लिए वो लोग यहाँ पे रिलैक्सिंग अपना एक टाइम स्पेंड करने के लिए, कि अगर उनको ऐसा भी नहीं कि कोई और दूसरी सिटी में जाना पड़े या दूसरे प्रोविंस में जाना पड़े, तो वो लोग क्या करते हैं इस आइलैंड पे ना आकर घर खरीदते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पार्क है, सिर्फ पानी है, अंदर लोगों के घर बने हुए हैं। आपको पता है जब हम लोग डाउन्स पार्क जाते हैं ना, वहाँ पे हम लोग ने रिकॉर्ड किए थे, वहाँ पर भी एक घर है, याद है जब हम लोग बैठते हैं यूएस में। आई गेस वो घर पहले से होगा, फिर पार्क बना होगा, उसके बाद फिर देन दे वर नॉट लीविंग और व्हाटएवर, ऐसा कुछ होगा। बट इट्स रियली इंटरेस्टिंग यार। सभी को यहाँ पे घर मिलता नहीं है, हर कोई घर खरीद नहीं सकता इस आइलैंड पर। क्यों ऐसे? रेस्ट्रिक्शंस की वजह से अलग अलग रूल्स हैं यहाँ के, डाउनटाउन से बिल्कुल अलग। डाउनटाउन में जैसे आपके पास पैसा है, आपका क्रेडिट स्कोर है, वो आपको घर दे देंगे। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा आप लोग देख सकते हो, ये आइलैंड से खड़े रहते हैं ना, आप लोग सामने मेरे पीछे देख सकते हो, ये है सीएन टावर। और ये लोग है ना दिन रात यहाँ पे जब घूमते फिरते हैं ना, इसके दर्शन करते रहते हैं। गिने चुने वो वीआईपी लोग हैं जिनको यहाँ पे घर खरीदने का मौका मिलता है। और मोस्टली है ना यहाँ पे फ्रेंच लोग यहाँ पर आकर बसे हुए हैं इस आइलैंड पे, और यही यहाँ की है ना बहुत खूबसूरत, बहुत ख़ास बात है। सो ये बच्चों लोगों को देखकर मैंने भी एक काम किया, मैं बोला मैं भी थोड़ा साइकिल चलाता हूँ। और ये जो जगह है ना, ये है यहाँ का प्रॉपर बीच। और ये जो साइकिल हम लोग ने लिया ना, इसका कुछ ना 15 सेंट है 1 सेकेंड, अपना 1 मिनट का 15 सेंट है, तो बुरा नहीं है। ईश्वर, और अगर आप लोग इस आइलैंड पे आ रहे हो ना, तो यहाँ पर साइकिल चलाना बनता ही बनता है। बड़ा खूबसूरत माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बीच भी बड़ा प्यारा है। यहाँ पे इन्होंने ये पियर बनाया हुआ है, यहाँ पर राइड करते हुए एक बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है यार।
तो यहाँ अगर आप लोग आ रहे हो सो मेक श्योर कि आप लोग है ना साइकिल राइड करे ही करे अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं घूमने के लिए। तो ये जो जगह है ना मुझे काफ़ी अलग लगी, बिकॉज आप लोग डाउनटाउन वगैरह घूमने के लिए जाते हो दूसरी जगह घूमने के लिए, लेकिन यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो स्टोरी थी ना यहाँ की कि ये आइलैंड किस तरीके से बना, ये आइलैंड तो मतलब कभी पिक्चर में था ही नहीं, मतलब ऐसा होने भी नहीं वाला था कि यहाँ पे एक दिन ऐसा है कि लोग यहाँ पे एज ए टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आएंगे। लेकिन 1850 के बाद जैसा मैंने बताया ये आइलैंड एक प्रॉपर आइलैंड बन गया, टोरंटो से एकदम अलग हो गया और लोग यहाँ पर ना आके अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ से नाइग्रा फॉल्स है ना सिर्फ 65 किलोमीटर्स है, नॉर्थ पोल 4,500 किलोमीटर है और वैंकूवर यहाँ से अभी भी 3,500 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ पे कितनी बार आए हो इसके पहले? मैं यहाँ पे एक ही बार आया हूँ, अभी मैं आज शायद आफ्टर 3 इयर्स आया हूँ मैं। क्या बात कर, कुछ बदला है यहाँ पर? नहीं बदला है? बदला तो काफ़ी, हाँ बदला तो अभी है, काफ़ी अच्छी चीज़ और साफ सफाई ज़्यादा हो गई है अभी पहले से। यहाँ पे रेसिडेंस हाउसेज भी है, अच्छा, जिनके अगर आपको खरीदना है तो आपको वेटिंग है उसकी 10-20 साल। क्या बात कर रहे हो? वही घर जिसकी मैं बात कर रहा था। अच्छा, मतलब 10-10, 15-15 साल वेट करना पड़ता है? आपको वेट करना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग जैसा ले लेते हो। कोई घर बेचता नहीं है। स्नो में वो पूरा पानी है ना, ये पूरा मतलब बर्फ बन जाता है, पूरा आइस हो जाता है स्नो में। क्या बात है यार। बाद में लोग जैसे ट्रैवल करते हैं जो स्केट वगैरह करके भी जाता है, स्केटिंग। अच्छा, तो जहाँ तक मैंने देखा ना एक्चुअली यहाँ पे जो प्राइवेट कार वगैरह है ना वो अलाउड नहीं है, तो ये लोग मोस्टली साइकिल वगैरह ही चलाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अलग एक्सपीरियंस है। मतलब हाँ, ऐसा नहीं कि पार्क के चले जाओ घूम लो आ जाओ, वो बिल्कुल नहीं है। और ऐसा ही बिल्कुल आपको ना जो वार्ड्स आइलैंड जिसके बारे में मैंने बात किया था, वार्ड्स आइलैंड पर पूरे विलेजेस है और एक और आइलैंड है जिसका नाम है हिनलैंड आइलैंड, उसकी भी है ना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब जो LGBT की जो कम्युनिटी है ना, उनकी जो पहले गैदरिंग प्लेस हुआ करती थी वो हुआ करती थी हिनलैंड आइलैंड। मतलब जो भी लोग वो सारी चीज़ों में बिलीव करते हैं, उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, उन लोगों के लिए ना मतलब कनाडा में और ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जहाँ पे वो लोग मिल सकते थे। तो उन लोगों ने जो हिनलैंड आइलैंड है इसी को ना अपना एक गैदरिंग स्पॉट बना दिया, जहाँ पे हर साल अभी भी उनकी परेड्स होती है और वो लोग है ना आपस में आके मिलते हैं। इस स्पॉट को बहुत अच्छे से वो लोग मानते हैं क्योंकि यही उनकी पहले वो जगह हुआ करती थी जहाँ पे दुनिया में उनको कभी कोई जगह नहीं मिली थी, तो ये जगह पे आके वो लोग एक दूसरे को मिलते थे। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और इसी के साथ साथ में कुछ ऐसे बीचेस भी है यहाँ पर हिनलैंड आइलैंड पर ही जहाँ पर ना न्यूड बीचेस है और ये ना जब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं ना तो उनको ना बड़ा शौक लगता है। और जितने भी आइलैंड यहाँ पर बने हुए हैं ना, सारे आइलैंड से जो आप लोग जो मेरे पीछे CN टावर देख रहे हो ना, किसी भी आइलैंड पे आप लोग खड़े हो जो आप लोगों को है ना यहाँ से CN टावर देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। और यही इन सारे 7 से जो 8 आइलैंड है ये यहाँ की खासियत है। टूरिस्ट भी है, ये वीक डेज है तो इतने लोग यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे, वीकेंड पे तो है ना यहाँ पे पैर भी रखने की जगह नहीं होती है। अब मैं यहाँ पर आया था, मौका मिला तो मैंने सोचा आप लोगों को ही बताओ कि कितनी प्यारी जगह है ये। तो ये आइलैंड पे ना इन लोगों ने प्रॉपर स्कूल भी बनाए हैं सिर्फ इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए। ये यहाँ की ना पब्लिक स्कूल है और सामने आप लोग फिर से देख सकते हो CN टावर और यहाँ की ये स्कूल देखो, पब्लिक स्कूल। ये इनकी बस है, स्कूल बस। क्या अजीब सी स्कूल लग रही है यार ये देखो, ये स्कूल बसेस है। यहाँ पे हम लोग साइकिल पे निकले, ये देखो ये स्कूल बस, स्कूल दिखाते भी आपको कि मतलब ये आइलैंड पे इन्होंने प्रॉपर स्कूल भी बनाई है कि जो 600 की आबादी है ना उनके बच्चे पढ़े लिखे और अच्छे बने। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखेंगे नेली भाई, बैटरी पे इलेक्ट्रिक स्कूल बस। हाँ, सब बसेस यहाँ पे चार्ज हो रही है। क्या बात है यार। ये इसका चार्जिंग स्टेशन भी स्कूल के सामने ही बना है। ये है स्कूल थोड़ा करीब से आके दिखाते। ये है प्रॉपर यहाँ की स्कूल। और यहाँ पे ना इन लोगों ने नोटिस भी लगाई, ये देखिए कि नहीं, कायोटीज यहाँ पर आती है, ये देखो। और ये इतना डेंजर होता है ना, अगर इनके सामने आ गए ना आप, यार ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये लोग आपको फाड़ के रख देंगे। और ये यहाँ की पब्लिक स्कूल है। सोचो ऐसे आइलैंड पर भी बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, पढ़ाई करते, खेलते कूदते। और यहाँ पे इनके लिए पूरा खेलने का पूरा स्पॉट भी बना है यहाँ पर बच्चों के लिए। सिखाते हैं इन लोगों को इस आइलैंड के बारे में। तो मतलब यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ने आते हैं टोरंटो से, डाउनटाउन से। कुछ फैमिलीज ऐसी जो अपने बच्चों को सिर्फ यहाँ पे स्कूल पढ़ने के लिए भेजती है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि यहाँ की पढ़ाई है ना सिटीज़ से बिल्कुल अलग है। और मैं ना एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक बस देख रहा हूँ स्कूल की, जहाँ पे चार्ज पे खड़ी है स्कूल के सामने ही। इंटरेस्टिंग यार, बड़ा ज़बरदस्त लगा है देखकर। साइकिल लेके आगे निकले तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। बताइएगा कैसा लगा आपको ये वाला पार्ट। ये पार्क को ना साफ़ करने वाले भी आ रहे शाम के वक्त, इसीलिए पार्क में इतना साफ़ रहता है। लेकिन मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा क्या जो भी आप लोग हैं ना
अगर ऐसी जगहों पर जाते हैं ना, मेक श्योर कचरा मत करो, जितना साफ़ रख सकते हो रखो। ऑलमोस्ट अभी शाम का वक्त हो गया है, 7:30 बजने आ गए, अंधेरा होने लगा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सिटी की तरफ, आइलैंड से एग्जिट कर रहे हैं और यहाँ से सेम जिस तरीके से आए थे फेरी लेकर, उसी तरीके से फेरी लेकर हम लोग रिटर्न जाएंगे सिटी में। और ये क्या प्यारी लग रही है यहाँ की स्काई लाइन यार, तो इसीलिए हम ये टाइम तक रुके थे ताकि रात की जो स्काई लाइन है ना उसको एक्सपीरियंस कर सके। और ठंडी में ना ये पूरा यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है।